आप कह रहे हैं कि सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ये कर रहा है। आपको पता है जलसब कल एक और इवेंट भी हुआ है, और इवेंट कह ले, हादसा कहना चाहिए, इवेंट नहीं कहना चाहिए, कि 7 पाकिस्तानी जो फौजी हैं वो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस में शहीद हो गए हैं। कल की बात है, जिसमें एक कैप्टन था जिसकी शादी 19 जून को थी। जलसब इसको आप कैसे देखेंगे? अगर उधर वहां पे आप ये कह रहे हैं कि एक सिविलियन बस के ऊपर हमला होता है, जो कि पिलग्रिम्स की बस थी, ऊपर हमला हुआ, आपने सीधा पाकिस्तान पे बात कर दी। लेकिन जो 7 पाकिस्तानी सोल्जर हैं, वो भी तो फिर पाकिस्तान ये कह सकता है कि हमें पैगाम दिया गया है कि नरेंद्र मोदी आ गया है, तो लिहाजा आपके फौजी जो हैं वो शहीद होंगे। फिर हम भी इसको इस तरह ड्रॉ करें, या कि आप समझते हैं कि दोनों तरफ से दहशतगर्दों ने या मिसक्रींट्स ने या जो ट्रबल मेकर्स हैं, उन्होंने सिग्नल तो दिए। हमारे तो 7 फौजी कल शहीद हुए हैं। मेरा तो वजीर आजम इस वक्त लाहौर में जो है वो जनाजा पढ़ रहा है कैप्टन का, जिसकी शादी थी 19 जून को। फॉर्चुनेटली कमर, एक बात जो हुई है, और वो कोइंसिडेंस बड़ा खराब है, बहुत खराब कोइंसिडेंस है कि पहला डे जिस दिन मोदी सरकार, मोदी 3.0 की स्वेरिंग इन हो रही थी, उसी दिन एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, एंड इट इज फेयरली मास कैजुअलिटी। कोई 10 अफराद शहीद हुए हैं, 33 कोई घायल हुए हैं। पिलग्रिम्स की एक बस जा रही थी रियासी के इलाके में, उस पे अटैक हुआ, बस खड्डे में गिर गई और बड़ा नुकसान हुआ है। तो दोस्तों, एक बहुत ही अहम और बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी की ऑथ सेरेमनी थी, जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह था भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, तो उस दिन ही पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी भेजे गए कश्मीर में, कश्मीर के रियासी इलाकों में, जिसमें कि भारतीय टूरिस्टों को आतंकवादियों ने निशाना बनाया और उन पर हमला कर दिया, जिसमें से लगभग 8-10 लोग मारे गए हैं और इसके बाद में बहुत सारे लोग घायल हैं। तो ये चीजें जो है बहुत ही शर्मनाक है और बहुत ही दर्दनाक है। शर्मनाक पाकिस्तानियों के लिए है कि जिन्होंने ये सारी चीजें करवाई हैं, और दर्दनाक हमारे लिए है कि इस तरह से हमारे देश में हो रहा है कि जिस दिन प्रधानमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री शपथ ले रहा है, उसी दिन उसको गिफ्ट में ये दिया जा रहा है, उसको ये उपहार भेजा जा रहा है हमारे दुश्मनों की तरफ से कि ये लो, ये तुम्हारा तोहफा है हमारी ओर से, और हमने तुम्हारे यहाँ पर हमला कर दिया, अब तुम क्या कर पाओगे। ये एक सिंबल समझ लीजिए भेजा जा रहा है हमारे दुश्मनों द्वारा हमें, और ये चीज बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। और इससे जो है सिंबल, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि जैसे आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जब इलेक्शन जीत चुके थे तो सभी देशों ने इन्हें जो है शुक्रिया, धन्यवाद और सारा कुछ कांग्रेचुलेशन और सारी शुभकामनाएं सभी देशों के प्रधानमंत्रियों ने भेजी, लेकिन पाकिस्तानियों ने नहीं भेजी। और पाकिस्तानी उस दिन तक का इंतजार करते रहे जब तक कि ये हमला नहीं हो गया, और जैसे ही उधर ये हमला हुआ है उसके जस्ट बाद ही वहां के शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ दोनों लोगों ने पीएम मोदी को कांग्रेचुलेशन किया। तो उनका इशारा क्या था, इसमें सोचने की बात है। और ये दोस्तों ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक प्री प्लान है, ये प्लान करके ही किया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी को मैसेज दिया गया है कि ये देखो हमने किया, अब तुम क्या करोगे, तुम करने क्या वाले हो। तो ये चीजें दोस्तों बार बार हो रही है इंडिया में, लगातार श्रद्धालुओं पर हमला होता है जब भी कोई कश्मीर में जाता है। इसका एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है और इसमें जो है अभी कोई कमी नजर नहीं आ रही है। ये क्योंकि जिस तरह से आतंकवादी हमला करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इनके पाकिस्तानी आर्मी का और इनके लोगों का हाथ होता है, क्योंकि कश्मीर में यही सब चीजें मुहैया कराते हैं, पैसा और हथियार वगैरह। तो इसी पर एक डिबेट में कमर चीमा साहब और हमारे यहाँ के मेजर बख्शी साहब बातचीत करते हुए आपको इस वीडियो में दिखेंगे, और जिसमें बख्शी साहब ने किस तरह से पाकिस्तानी पत्रकार को धो डाला है और उन्हें बताया कि ये तुम्ही ने करवाया है, यानी कि ये तुम्हारी सरकार ने ही करवाया है, तुम्हारी आर्मी ने करवाया है। और इसका उन्होंने बढ़िया से उदाहरण देते हुए सब कुछ समझाया उन्हें। अब ये इनका कहना है कि पाकिस्तानियों का कि हमारे यहाँ पर भी 7 आर्मी वाले शहीद हुए, तो हम उसमें भारत को इल्जाम लगाएं और भारत हम पर लगाए, तो हम कैसे मान लें कि हमारे बीच में कैसे मतलब मिठास होने वाली है, या हमारे दोनों देशों के बीच में बातचीत तो खत्म हो जाएगी फिर। तो उसी सब चीजों पर ये डिस्कशन है। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आई एम सॉरी बट बिल्कुल साफ तरीके से फौजी भाषा में अगर हम बात करें, इट इज नॉट अ गुड स्टार्ट, इट इज अ वेरी बैड ऑगरी। ठीक है ना, कि यू आर इन इकोनॉमिक ट्रबल, 2 रोज की रोटी पाकिस्तान की जनता को काफी प्रॉब्लम्स हैं, काफी मसाइल हैं। यू पोक इंडिया इन द आई, यू पोक मोदी 3.0 इन द आई,
कि साहब जिस दिन आपकी स्वेरिंग होती है, ये लो साहब एक तोहफा हमारी तरफ से, यू नो, इट अमाउंट्स टू दैट। एंड दैट अनफॉर्चुनेटली कैन, जो थोड़ा बहुत हम सोच रहे थे कि नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, नवाज शरीफ साहब की, मोदी साहब की इक्वेशन पहले काफी ठीक थी और मे बी थिंग्स वुड गेट ऑन द मेंड। ये जो नरेंद्र मोदी साहब का जो टेन्योर है, क्योंकि पाकिस्तान में, क्योंकि मैं इसको पाकिस्तान के रेफरेंस से बात करूंगा पहले, कि पाकिस्तान में ये समझा जा रहा है कि शायद कोई ओपनिंग नहीं हो सकेगी पाकिस्तान के साथ, क्योंकि हम देखते हैं कि पहले पाकिस्तान को इनवाइट किया जाता था, बात हल्की फुल्की होती थी, लेकिन अब बिल्कुल साइलेंस। कमर, एक होता है, हम बोलते हैं मिलिट्री पार्लेंस में सिनेरियो लॉजिक। जब हम वॉर गेमिंग करते हैं सिचुएशंस की, एक सिनेरियो लॉजिक होता है। इफ यू गो प्योरली बाय सिनेरियो लॉजिक, इस वक्त पाकिस्तान को बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक मसाइल हैं, एंड आई वुड थिंक कि पाकिस्तान वुड लाइक टू फोकस इनवर्ड्स एंड रिपेयर द इकोनॉमी, गेट इट बैक ऑन रोड। वो आपकी टॉप प्रायोरिटी होगी। अब तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान में आ गई थी, आपके मुल्क में जलसा मच रहा था, जलसा मना रहे थे। आपके डीजी आईएसआई साहब जैसे कि कोई कॉन्करिंग हीरो होता है, वो काबुल पहुंचे, टॉप क्लास की विस्की उन्होंने पी वहां पे, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि भाई अब तो अफगानिस्तान एक प्रोविंस बन गई है पाकिस्तान की, यू नो। मतलब दैट वाज द ट्रायम्फलिस्ट फीलिंग दैट वी गॉट फ्रॉम इस्लामाबाद कि साहब हमने फतेह कर ली है, अफगानिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक डेप्थ बन गया है, अब वी आर इन चार्ज। ड्यूरेंट लाइन को कोई अफगान सरकार एक्सेप्ट नहीं करेगी। I mean, that is a given. You know it and I know it. Rights and wrongs be different thing. हम सब जानते हैं कि जो नेचुरल बॉर्डर लाइन जो कि अफगानिस्तान के लोग समझते हैं विद पाकिस्तान इज मोर और लेस द इंडस, और कभी अफगानों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। जब आप उस लाइन को फेंस करना शुरू करेंगे तो क्वाइट ऑब्वियसली देखिए, एकदम वो कोई भी सरकार जो काबुल में है, जो अपने लोगों को दिखाना चाहती, नहीं साहब हम तो अपने मालिक हैं, हम कोई पाकिस्तान के पीछे लगू नहीं है, हम पाकिस्तान के नीचे काम नहीं करेंगे, यू नो, हम पाकिस्तान को हमारे ऊपर बाय प्रॉक्सी रूल ये नहीं हो सकता। वो अपनी इंडिपेंडेंस दिखाने के लिए ही वो आपसे वो करेगी। और ये जो दो चीजें मैं समझता हूं कंबाइन हुई हैं, रिफ्यूजीज का वापस भेजना नंबर 1, नंबर 2 ड्यूरेंट लाइन को फेंस करना, ये आपके और अफगानिस्तान के बीच में बड़े मसाइल क्रिएट कर रहा है और होंगे। आपने भी रिएक्ट किया है, आपने आईएसआईएस को सपोर्ट करना शुरू किया है, आईएसआई ने अफगानिस्तान के अंदर, और ये देखिए ये सिलसिला आपका और अफगानिस्तान का शुरू हुआ है। आई डोंट थिंक हमारा इसमें कोई खास लेना देना है, ये नेचुरल है। आपके जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं इतने इंडिपेंडेंट नहीं है साहब, हथियार, असला, एमुनेशन, पैसा सब आईएसआई से आता है। तो आईएसआई की नॉड के बगैर ये हमला होना, ये हमको तो फिजिबल नहीं लग रहा। आईएसआई की नॉड के बगैर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ की नॉड के बगैर ऐसा सिग्नल भेजना, ये सिग्नलिंग का मामला है और ये सिग्नल खतरनाक है। माजी में पाकिस्तान ने इंडिया को कश्मीर में एंगेज करके रखा थ्रू मुजाहिदीन एंड ऑल दैट। नाउ इंडियंस को समझ आ गई कि आप पाकिस्तान को एंगेज करके रखो, मतलब 20, 40, 50 अरब रुपया लगा दो इन नॉन स्टेट एक्टर्स पे, और पाकिस्तान की फौज और मुल्क जो है वो मसरूफ रहेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। जल साहब, ये तो फिर एक बहुत बड़े पैमाने पे मिसट्रस्ट है कि आज पाकिस्तान यही कह रहा है कि जी हमारा बलूचिस्तान डिस्टर्ब है, अब अफगानिस्तान में भी इंडिया फंडिंग कर रहा है। आपको नहीं लगता कि ये इतने बड़े मिसट्रस्ट को बगैर बैठे तो जल साहब बात ही नहीं हो सकती? सो नरेंद्र मोदी को लीडरशिप दिखानी होगी। वो 1.4 बिलियन लोगों के थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं, विद कंसेंसस आए हैं, उनको लीडरशिप दिखानी चाहिए इस खित्ते को, क्योंकि आप तो ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहते हैं। आप तो चाहते हैं कि ग्लोबल साउथ आपकी मुट्ठी में आए, तो फिर दिल तो बड़ा करना पड़ेगा जल साहब, ऐसे तो नहीं होगा। आप इस बारे में क्या कहेंगे सर? अगर आईएसआई को करना भी था, अगर ये दूसरे, तीसरे, चौथे दिन करते हमारी जो स्वेरिंग इन ऑफ द न्यू मोदी 3.0, तो कोई और चीज बनती। जिस दिन स्वेरिंग इन हो रही है, ऐसा इंसिडेंट करना, ये मास कैजुअलिटी है। इसी 1, 2, 3 शायद लोग स्टमक कर लेते हैं इस मुल्क में, करे भी जा रहे हैं काफी देर से, जैसे आपने बताया
आपने खुद बयान किया कि जो हमारा सीज फायर बाजवा साहब के टाइम से जो है, जो इंस्टीट्यूट किया गया था, वो अभी तक चल रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, राइट, अभी तक चल रहा है। वेयर एज लॉट ऑफ पीपल इंडिया में, हम लोग बहुत जब फेड अप हो गए थे, जो मिलिट्री एनालिस्ट, हमने कहा साहब जब तक कि आप कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट अपनी साइड में लगे रहेंगे तो साहब ये सिलसिला चलता रहेगा, अनलेस यू रेज कॉस्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑन दी अदर साइड। मीटिंग वी आर अलाउड टू, अगर आप पहले दिन जब नई सरकार आती है, ये सिंबॉलिज्म जेस्चर की बहुत बड़ी, आप आंख में पोक करें कि साहब आपकी तो मोदी 3.0 इज गोइंग टू बी अ वीक गम, आप ऐसा एहसास देने की कोशिश करें कि ये हमने किया साहब, क्या हमारा कर लिया, तो देखिए फिर साहब आपको आउट ऑफ प्रोपोर्शन रिएक्शंस मिल सकते हैं। ये जो सिंबॉलिज्म जिसने भी चूज करी है, आई डोंट नो एट व्हाट लेवल did the chief of ISI give the nod to this operation, बगैर उनके नॉड के ऐसा तो होता नहीं था, अब इतनी आसानी से नहीं किया